हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर जयवीर नैन, योर इंग्लिश टीचर। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Now we discuss on interrogative sentences. अब है हमारे पास interrogative sentences. In case of present indefinite tense हम यूज करते हैं do, does as the helping verb plus subjects plus first form of verb plus object and sign of interrogation. दोबारा देखिए, in case of interrogative sentences आप यूज करेंगे do, does प्लस सब्जेक्ट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल, तो आप यूज करेंगे डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, तो आप यूज करेंगे डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, does the sun live on vegetables and fruits? यहां पर आपने क्या देखा, the lion is singular, the lion is singular, तो आपने यूज किया सब्जेक्ट से पहले does प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप याद रखेंगे कि अगर आपने डू डज को यूज किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट एस और एस। जो एस और एस है वो ऑलरेडी डज में आ गया है। ओके, नाउ अब देखिए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे कब। आपको एक सेंटेंस में क्या दिखाई दे कि आप वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें, तो इसके लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखाई दे जाएं, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डेली दिखाई दे, एवरी, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, कैजुअली, सेल्डम, या फिर कोई हैबिट हो किसी की हैबिट को शो करना हो, या कहीं पर परमानेंट ट्रूथ हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो कहीं पर, या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाए। प्रोवर्ब मीन्स कोई मुहावरा है जो उक्ति आ जाती है। देखिए, ये जो डेली, एवरी, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, कैजुअली और सेल्डम है, ये एडवर्ब है। डेली का मतलब है हर रोज, यानी कि जो काम हर रोज होता है, ये किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। एवरी मीन्स भी हर रोज होता है, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर। ओके, ऑफन मीन्स प्राय, ऑलवेज मीन हमेशा, यानी कि जो काम रेगुलर होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑलवेज। यूजुअली आमतौर पर, यानी कि जो काम आप डेली रूटीन में करते हैं उसके लिए हम यूजुअली या कैजुअली का यूज भी कर सकते हैं। सेल्डम का मतलब होता है कभी भी नहीं, सेल्डम मीन्स कभी भी नहीं। हैबिचुअल सेंटेंस, हैबिचुअल ट्रूथ मीन्स किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया जाए। हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज जरूर किया जाएगा। कहीं पर परमानेंट ट्रूथ दिया गया हो, यानी कि ऐसी सच्चाई जो जब से आप देख रहे हैं तब से है, उसको हम कहते हैं परमानेंट ट्रूथ। जब से आप देख रहे हैं तब से सच है कोई चीज, या फिर कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि जो लंबे समय से चली आ रही है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और कोई प्रोवर्ब हो, जितनी भी आपने देखा होगा हिंदी में आप मुहावरे उक्तियां पढ़ते हैं, वो सभी के सभी जब हम इंग्लिश में डिनोट करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाएं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। डेली, एवरी, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, कैजुअली, सेल्डम, कोई हैबिट हो किसी की, परमानेंट ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो। अब हम एग्जांपल को शो करते हैं। एग्जांपल से देखिए, आवर स्कूल बिगिन और बिगिन्स। यहां पर मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि इसमें बिगिन आएगा या बिगिन्स आएगा। विद प्रेयर एवरी मॉर्निंग। अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इस सेंटेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है एवरी, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, यहां पर एवरी आया हुआ है। इट मीन्स
आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये देखिए, माय आवर स्कूल बिगिन या बिगिंस विद प्रेयर एवरी मॉर्निंग, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, या तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस या ईएस लगाया जाता है। यहां पर आप देखेंगे आवर स्कूल, आवर स्कूल क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, क्या आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आता है। तो आप लिखेंगे आवर स्कूल बिगिंस विद प्रेयर एवरी मॉर्निंग। ओके, क्लियर है। आगे देखिए, माय ब्रदर ऑफन सी और सीज इंग्लिश फिल्म्स। यहां पर आपने क्या देखा, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन मीन्स प्राय, यानी कि जो डेली रूटीन में काम होता है उसके लिए हम ऑफन का यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफन आ जाए तो भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आपने क्या देखा, माय ब्रदर, माय ब्रदर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे, आप सी यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे सीज। माय ब्रदर ऑफन सीज इंग्लिश फिल्म्स। ओके, नेक्स्ट, आई यूजुअली वियर आएगा या वीएस आएगा, व्हाइट शर्ट्स। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, आप देखेंगे एग्जाम में क्या देखना है, बस आप एक वर्ड को नोट करेंगे, लिखा हुआ है यूजुअली। यूजुअली मीन्स आमतौर पर। मेरी हैबिट है कि मैं मोस्टली व्हाइट शर्ट डालता हूं, तो यहां पर किसी की हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां देखिए आई लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लुरल, आई वी यू दे या कोई प्लुरल है तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां वीएस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वियर। आई यूजुअली वियर व्हाइट शर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट या बाइट्स। यहां पर आप देखिए इस वर्ड, इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेल्डम। सेल्डम मीन्स कभी भी नहीं, सेल्डम मीन्स कभी भी नहीं, ये एडवर्ब है। अब अगर किसी भी सेंटेंस में सेल्डम वर्ड आ जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, बार्किंग डॉग्स। क्या लिखा हुआ है यहां पे, डॉग्स। डॉग्स क्या है, प्लुरल है। तो आप यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो आप ओनली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर बाइट्स का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है। क्या है, ये है एक प्रोवर्ब, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। इट मीन्स बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, नॉट बाइट्स। उसके बाद है आइस मेल्ट आएगा या मेल्ट्स आएगा, अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कहा गया है कि अगर आइस का टेम्परेचर अब वो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है। अब सभी को पता है कि अगर टेम्परेचर 0 से ऊपर होगा तो आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है यहां पे, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब हमें ये नहीं पता कि आइस सिंगुलर है या प्लुरल है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आइस के बारे में। तो जी आइस है, आइस हमेशा सिंगुलर होता है। आइस है सिंगुलर, आइस है, वाटर है, मिल्क है, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन में काउंट किए जाते हैं और इसको हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मैटेरियल, मैटेरियल नाउन। और मैटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैटेरियल नाउन जैसे आइस है, वाटर है, मिल्क है, कोई भी मेटल है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी के सभी अपने आप में सिंगुलर होते हैं। और क्या है ये, मैटेरियल नाउन। तो यहां पर आपको पता चला कि जो आइस है क्या हुआ, सिंगुलर है, तो आप यहां पर यूज करेंगे आइस मेल्ट, यूज नहीं करेंगे मेल्ट्स। आइस मेल्ट्स अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस क्या है यहां पे, सिंगुलर नाउन है और क्या है, मैटेरियल नाउन। उसके बाद है वाटर बॉयल आएगा या बॉयल्स आएगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर जो है
अगर टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा तो वाटर अपने आप बॉइल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस भी क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वाटर है। अब आप देखेंगे कि वाटर सिंगुलर है या प्लुरल है। वाटर जो है वो भी सिंगुलर नाउन है, मैटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, वाटर के साथ में आप बॉयल का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉयल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 2 and 2 मेक आएगा या मेक्स आएगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। 2 and 2 मेक आएगा या मेक्स आएगा। यहां पर हमें ये नहीं पता कि 2 and 2 ये सिंगुलर है या प्लुरल है। यहां पर आपने देखा ये 2 है, एडजेक्टिव है, ये 2 भी एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया किससे, एंड से। तो यहां पर 2 को हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। इस 2 को क्या मान लेते हैं, सिंगुलर। एंड को क्या मान लेते हैं, प्लस। सिंगुलर में जब सिंगुलर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 and 2 प्लुरल। और प्लुरल के साथ में क्या आएगा, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का क्या जाएगा, तो मेक आएगा, मेक्स नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, 2 and 2 मेक 4। क्या देखा, 2 सिंगुलर एंड प्लस 2 सिंगुलर। जब दो सिंगुलर को जोड़ेंगे तो प्लुरल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं। आगे देखिए ये भी क्या है, इसका मतलब है एकता में बल है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रोवर्ब है, लोकोक्ति। उसके बाद देखिए ऑनेस्टी इज आएगा या आर आएगा, द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, अब हम ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं। हमें ये नहीं पता कि ऑनेस्टी सिंगुलर है या प्लुरल है। तो अब देखिए ऑनेस्टी ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। चाहे आपका कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या होते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या हुआ, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर है। तो ऑनेस्टी के साथ में क्या आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी एक प्रोवर्ब है। ओके, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर, लास्ट सेंटेंस है हमारा, दी गंगा राइज आएगा या राइजिज फ्रॉम द हिमालयाज। यानी कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। यानी कि जब से हम देख रहे हैं गंगा निकलती कहां से, हिमालय से। इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहेंगे, परमानेंट ट्रूथ कहेंगे कि जब से हम देख रहे हैं, हमने ये सुना है कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। तो यहां पर आपने क्या देखा, दी गंगा क्या है, ये सिंगुलर है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। तो राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, राइज। दी गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय। इस प्रकार से आप अपने घर पे कोई भी 5 और 10 सेंटेंस बना के देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।